हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो ये जितने भी जीके आपके बताने वाले हैं इस वीडियो में, उस सारे जीके जो है आपके भारत यानी इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके भारत से ही जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूं। ध्यान से सारे वीडियोस को देखेंगे आप सभी लोग। ऐसी ऐसी वीडियोस बहुत सारी अपलोड मैं कर दिया हूं ऑलरेडी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और विजिट करके सारे वीडियोस को देखते हुए चलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ डेली, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा दीजिए थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। एक बार सभी लोगों को बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है वो प्राचीन काल के किस राजा से है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है ये किस राजा के नाम पे पड़ा है। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोक मौर्य। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती के नाम पर। मतलब ये भरत चक्रवर्ती एक ऐसे राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारा देश का नाम जो है भारत पड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़े शहर की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होगा मुंबई सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पूरे भारत में सबसे बड़ा शहर मुंबई को माना जाता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़े राज्य की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा राज्य आप याद रखिएगा राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आप सभी को पता होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न नीचे मिलेंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी देख लीजिए और बाकी जो पता है उसका तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं आप सभी के। आप देख ही सकते हैं भारत में जो है 28 राज्य हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो ये आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। पूरे विश्व की नहीं बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे चौड़ी नदी की बात की जाएगी, लंबी नदी अलग होती है मतलब गंगा है, चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे ऊंचे मीनार कौन सा है, यानी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है भारत की। पहला ऑप्शन दिया गया है चार मीनार, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। इनमें से सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार जो है भारत का सबसे बड़ा मीनार है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबे बांध की बात कर रहा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का। ऑप्शन नंबर पहला है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो बात कीजिए सबसे लंबे बांध की तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबे बांध का नाम है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सुरंग के बारे में पूछ रहा है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। पहला ऑप्शन है चेनानी नैसारी सुरंग, दूसरा ऑप्शन है जवाहर सुरंग, तीसरा ऑप्शन है मल्लीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का पहला ऑप्शन। सबसे लंबी सुरंग की बात की जाएगी तो चेनानी नैसारी सुरंग जो है ये सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, कौन मूर्ति जो है सबसे ऊंची है। पहला ऑप्शन है हरमंदिर साहिब,
हरमंदिर साहिब, पहला ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, दूसरा ऑप्शन है हम्पी, तीसरा ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी और गामतेश्वर। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सबसे ऊंची मूर्ति भारत की बनकर के तैयार हुई है। आप सभी को बता देता हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, यानी कि किस महापुरुष की मूर्ति है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है और ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है और कब स्थापित हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1917 में, 1915 में, 1916 में और 1925 में। तो देखिए सबसे पहला महिला विद्यालय था SNDT। कौन था? SNDT महिला विद्यालय। ठीक है, ये महिला विद्यालय सबसे पहला महिला विद्यालय है SNDT और ये स्थापित हुआ था सन 1916 में। ठीक है, किस ईस्वी में? 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 12 नंबर की भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, दूसरा है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और तीसरा है वनस्थली विद्यापीठ और LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि SNDT जो है ये महिला विद्यालय सर्वप्रथम महिला विद्यालय बना हुआ था। ठीक है, तो पहला महिला विद्यालय जो है SNDT महिला विद्यालय है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, आप सभी को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कमलजीत संधू और दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम और बिछेंद्री पाल। तो देखिए एशियाई खेलों की बात कर रहा है तो इसमें जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कमलजीत सिंधु जो है यानी कमलजीत संधू जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, एशियाई खेलों में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की पहली महिला थी उनका नाम सभी को पता होगा, बिछेंद्री पाल। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। प्रथम महिला IPS की बात कर रहा है। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, IPS। तो ये प्रथम IPS कौन थी महिला में? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी और मदर टेरेसा। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला IPS थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत के पहले महिला राज्यपाल की बात की जाए तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल की बात जब भी करेगा तो सरोजिनी नायडू होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहला ऑप्शन है उषा भारती, सुष्मिता सेन, तीसरा ऑप्शन है M फातिमा बीबी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो प्रथम महिला न्यायाधीश हैं यही हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी यानी जज थी वो M फातिमा बीबी थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया आप सभी के सामने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया और ये इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाने लगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 20 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आप सभी को याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। 20 प्रश्न लगभग मैंने बता दिए जो आप सभी के आसान आसान क्वेश्चन थे, आप सभी लोगों का रिवीजन हो गया होगा। और ऐसे 20-20 क्वेश्चन वाली वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे वीडियोस को देखते हुए चलिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप सभी को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह के क्वेश्चंस को लाने का मैं प्रयास करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सारी वीडियोस आप सभी को मिलने वाली हैं, तो आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन सारी वीडियोज़ से। तो आप सभी जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।